हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट की चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में इरेगुलर करेक्शन इलियट वेव का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी दो इंडेक्सेस में बन रहा है। तो इंडेक्सेस में बन रहा है, इसका मतलब क्या है आपको सीखने को भी मिलेगा लाइव में, उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और अच्छे से आपको इलियट वेव समझ में आ जाएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम सीधे लाइव मार्केट में चले जाते हैं। अब सबसे पहली बात, सॉरी मार्केट में कहाँ पे आ गए। हमें सबसे पहले आप देखो, मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर ले जाता हूँ आपको। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, इरेगुलर करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर करेक्शन भी होता है, इरेगुलर। अभी इरेगुलर करेक्शन क्या होता है उसको मैं पूरी डिटेल में इरेगुलर करेक्शन के ऊपर सिखाता हूँ। क्योंकि अभी आगे जाके ये सीख लोगे तो इसमें ही बड़ा पैसा बनने वाला है। वो लाइव एग्जांपल है, इसलिए मैं इसको आज सिखा रहा हूँ। इरेगुलर का वैसे तो बहुत सारे इसको इरेगुलर फ्लैट करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट तरह का होता है इसलिए। अब इसमें क्या होता है, प्राइस एक डाउनफॉल करता है, एक मोमेंटम आता है, उसके बाद में थोड़ा पुल बैक होता है, फिर वापस डाउन मोमेंटम होता है। और ये होता है आपका मतलब जो करेक्शन आता है तो ये मोमेंटम होता है। तो ये पूरा का पूरा तीन वेव में, मतलब एक वेव डाउन आया, एक वेव ऊपर गया, फिर नीचे एक, तो तीन वेव होता है। इससे बनता है आपका ए। और उसके बाद में जो होता है वो मतलब ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। अब ये इरेगुलर करेक्शन माने क्या है, तो पिछले हाई को ये क्रॉस कर देता है। आपको दिख रहा होगा स्लाइडली क्रॉस करता है। और ये जो बीच में बना है उसको बोलते हैं एबीसी, बीच में थ्री थ्री, इसको भी एबीसी बोलते हैं वैसे तो इसको ये होता है थ्री, जो आपका बी वेव कहलाता है। उसके बाद में पांच वेव डाउन आता है। तो ये पूरा का पूरा जो बनता है उसको बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन। इरेगुलर करेक्शन इसलिए किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को स्लाइडली ऊपर की ओर क्रॉस करता है, उसके बाद में शार्प फॉल आता है, जिसको कहलाता है ए बी सी। और लास्ट जो फॉर्मेशन होता है वो ए बी सी। अब ये इरेगुलर करेक्शन मतलब ये, अगर हम डाउ थ्योरी में जाएंगे तो रैली होता है, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, फिर रैली बनता है। या तो फिर हम प्राइस एक्शन में जाएंगे तो जहां पे आपका बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, बुलिश मतलब एक आपका कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है तो उससे पहले जो बुलिश मोमेंटम होता है, और उसके बाद में वापस ये करेक्शन फॉर्मेशन होता है, वापस बुलिश मोमेंटम होता है। तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग सीखने के लिए होता है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दिया वैसे बोलते ही। लेकिन ये पूरी की पूरी मूवमेंट फाइव, मतलब थ्री फाइव, थ्री थ्री फाइव कहलाती है। क्योंकि पहली मोमेंटम आप देखो तीन वेव में आई है, जहां पे ए बना वो आपका तीन है, उसके बाद में वापस बी जो बना वो भी तीन है, और सी जो शार्प डिक्लाइन आता है वो फाइव वेव में आता है। तो इसका सी का ये आप पूरा पैटर्न आप समझोगे तो ये पूरा का पूरा इरेगुलर करेक्शन या तो इरेगुलर फ्लैट करेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, इलियट वेव की भाषा में। अब ये दो टाइप के होते हैं, थ्री थ्री फाइव की कॉम्बिनेशन में आता है, या तो फिर फाइव थ्री फाइव, मतलब पहले पांच वेव डाउन आता है, टू वेव वापस ऊपर जाता है, और ये भी इरेग्युलर है तो अपने हाई को क्रॉस कर देता है। बी जो होता है वो हाई को क्रॉस कर देता है, फिर शार्प डिक्लाइन आता है, और उसके बाद में आपका एबीसी फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ये पूरा जो कर्म, मतलब ये दो टाइप का है, थ्री थ्री फाइव का कॉम्बिनेशन है और फाइव थ्री फाइव का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों इरेग्युलर करेक्शन कहलाते हैं, इरेग्युलर फ्लैट करेक्शन कहलाते हैं। इलियट वेव में इंपॉर्टेंट करेक्शन पैटर्न है, वैसे 8-10 करेक्शन पैटर्न है, लेकिन उसका ये बेहतरीन है। तो ये आपने अगर समझ लिया हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने लाइव आपको समझाया। अब इसी को हम चार्ट फॉर्म में, मतलब अभी जहां पे मार्केट में बन रहा है वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले दिखाता हूं निफ्टी स्मॉल कैप। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स खोल देता हूं और उसको मैं डेली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं आपको। तो यहाँ पे क्लियर अभी का जो फॉर्मेशन है, अगर अच्छे से, वैसे तो अच्छे से क्लियर ही दिख जाएगा, लेकिन तो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो पांच फॉर्मेशन नीचे है, फाइव, उसके बाद में दो फॉर्मेशन ऊपर की ओर और उसके बाद में पास वापस फाइव फॉर्मेशन है।
तो ये पूरा का पूरा जो करेक्शन फ्लैट होता है, मतलब ये हाई को क्रॉस करता है, बी वेव जो होता है ये पूरा का पूरा ए कहलाता है। थोड़ा मेरा लिखने में ऐसे हो सकता है, ये बी है और ये सी है। अब ये समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि आज का मोमेंटम क्यों आया। लास्ट वीडियो में मैंने क्यों आपको, देखो लास्ट वीडियो में इलियट वेव के ऊपर, निफ्टी के ऊपर इलियट वेव कौन सा चल रहा है, कौन सा करेक्शन चल रहा है, उसमें भी मैंने इरेगुलर करेक्शन के बारे में समझाया था आपको। ठीक है, वैसे बहुत सारे करेक्शन होते हैं, आज मैंने डिटेल में समझाया। अब यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि मैंने जो सिखाया वो सेम टू सेम, जो दूसरा वाला 535 का फॉर्मेशन है, सेम फॉर्मेशन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप में। आप एबीसी टाइप ऑफ करेक्शन, ये करेक्शन का टाइप है। अब ये करेक्शन क्यों आ रहा है, तो ये जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट 5 वेव में जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तो इसका फर्स्ट लेग आप देखोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये करेक्शन का मतलब यहाँ पे जो ये मोमेंटम का ये करेक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है वो आगे की बात आगे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर करेक्शन है जो डेली चार्ट के ऊपर आपको क्लियर दिखेगा, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, अभी करंट मार्केट में बन रहा है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पे दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप तो मैंने दिखा दिया, निफ्टी माइक्रो कैप। ठीक है, अब ये सब किस में बनता है वो आप भी नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपनी ओर से आपको एग्जांपल देने के लिए माइक्रो कैप 250 में आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन जो है हाई यहाँ पे लगा है, तो मतलब यहाँ तक तो पिछला वाला मुंह था, तो आपको यहाँ से लेना है। वैसे दिखेगा यहाँ से ही करेक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है, 535 नहीं है। यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हाई लगा था, उसके बाद में करेक्शन आया था। तो ऐसे करके ये नीचे आया, उसके बाद में ऊपर गया, आपको ऐसे इसके अंदर भी फॉर्मेशन दिख जाएगा। उसके बाद में एबीसी टाइप ऑफ करेक्शन, ठीक है। तो ये है 335 जो पहला मैंने सिखाया, ठीक है। ये हाई को क्रॉस करता है, जो लाइफ टाइम हाई होता है ना, जो बी वेव बनता है, मतलब ये आपका देखो ये ए वेव है, और ये जो बी वेव ऊपर की ओर जाता है वो आपका हाई, नया लाइफ टाइम हाई बनाता है, और उसके बाद में शार्प डिक्लाइन आता है 5 वेव में। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन, जो मैंने आपको सिखाया। वापस एक बार समझा देता हूँ कि इरेगुलर करेक्शन माने क्या, कि आप देखो ये ऐसे करके तीन वेव नीचे की ओर आता है, फिर 2 वेव ऊपर की ओर जाता है जो लाइफ हाई बनाता है, और उसके बाद में 5 वेव में नीचे एकदम शार्प डिक्लाइन आता है। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न बनता है उसको इरेगुलर करेक्शन या तो इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। तो ये 335 की फॉर्मेशन में आता है, और यहाँ पे 5 फॉर्मेशन, मतलब 5 वेव नीचे की ओर होता है, फिर एबीसी ऊपर होता है 3 पैटर्न में, वो भी हाई को क्रॉस करता है। उसके बाद में शार्प डिक्लाइन आता है जो 535 के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। ये आपको दिखेगा 535 के फॉर्मेशन में, इसको इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं। तो इलियट वेव का आपको ये लाइव एग्जांपल दिखाया है। इसके अलावा आपको मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिए। अब यहाँ पे दिखाता हूँ निफ्टी में। अब इसका भी टारगेट निकल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो, अगर आप कमेंट करेंगे आगे सीखना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे। अब यहाँ पे आज के इस वीडियो में इरेगुलर करेक्शन के बारे में मैं सिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब मिड कैप 100 में कौन सा करेक्शन है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी, मतलब ये मिड कैप हो या अगले कोई भी सेक्टर के बारे में कौन सा करेक्शन पैटर्न बन रहा है, ये आगे सीखना चाहते हैं, ऐसे 8 एक पैटर्न होते हैं, वो सब डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लर्न ऐसा कुछ कमेंट करिएगा। 100 से ऊपर कमेंट आएंगी तो हम वीडियो बनाने के आपको सिखाने का कोशिश करते हैं, करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।